Assalamualaikum. Welcome to another spookiest and scariest episode of Scary Nights with कायनात। ये बात कोई 9 से 10 साल पुरानी है। इस वक्त स्मार्टफोन का दौर नहीं था। मेरे चाचू एक नोकिया का कैमरे वाला फ़ोन लाए थे नया, और वो कैमरा चेक करने के लिए मेरी और मेरे कज़न की तस्वीर बना रहे थे। एक और बात बताता चलूँ कि मेरे चाचू फी सबीलिल्लाह जिन्नात वगैरह निकालते थे। हर जुम्मे को घर में हमारे रश होता था, पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी, और घर में कभी कभी चिल्ला भी करते थे। वो जिन्नात का घर में आना मामूली सी बात थी। एक दफ़ा चाचू के मुरीद बकरा देकर गए, जो चाचू ने ना लिया। उसके बार बार कहने पर चाचू ने बकरा लिया और अंदर चिल्ला करने के लिए चले गए। चाचू चिल्ला कशी कर रहे थे और बाहर सहन में बकरा बंधा था। फिर यूं हुआ कि एक बड़ा सा बिल्ला आया, बकरे को खाने लगा। वो घसीट कर बकरे को ले जा रहा था कि कज़न की नज़र उस पर पड़ गई। जब कज़न सहन में पहुंचा तो वो बिल्ला गायब हो गया। ऐसे बहुत से वाकयात होते रहते हैं। एक दिन मेरे भांजे घर में खेल रहे थे कि बेड के नीचे बॉल चली गई। जब वो बेड के नीचे बॉल लेने गया तो वापस ही नहीं आया कितनी देर तक। हम उसे देखने गए तो वो अकेला ही बेड के नीचे खेल रहा था। जब बाहर आया तो कहने लगा कि मम्मा, बेड के नीचे इशारा करते हुए बोला, मैं इन 2 बच्चों के साथ खेल रहा था। जब हमने बेड के नीचे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद काफ़ी दफ़ा उन बच्चों ने इन जिन्नात के बच्चों को देखा। वो हमें भी कहते थे कि इस कमरे में 2 बच्चे खेल रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि चाचू के दोस्त की बेटी को जिन्नात थे। उसको दौरे पड़ते थे बहुत ज़्यादा। वो उसको चाचू के घर छोड़ गए। एक दिन मेरा जाना हुआ तो मुझे देखते ही उसे दौरे पड़ गए और वो बेकाबू सी हो गई। इतने में मेरे चाचू भी आ गए। जिन्नात चाचू से कलाम कर रहे थे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम और तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। चाचू ने कहा, तुम मेरे घर वालों का कहता है, मैं तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा। इतने में वो हंसने लगे, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाचू ने मुवक्किलों को कहा कि इसके पूरे ख़ानदान को पकड़ कर ले आओ। मुवक्किल जिन्नात के पूरे ख़ानदान को पकड़ कर ले आए। चाचू ने कहा, अब बता, तुम कलमा पढ़ते हो या जला दो तुमको और तुम्हारे सारे ख़ानदान को। उन्होंने कहा, ना हम कलमा पढ़ेंगे, ना इस लड़की को छोड़ेंगे और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। अब मैं उनके पास खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। चाचू ने मुझे कहा, जाओ अदील, माचिस ले आओ, मैं अभी इसके सारे ख़ानदान को जलाता हूँ। हम बाहर सहन में थे और किचन अंदर ही था, घर के आखिरी कोने में। मैंने जैसे ही माचिस को हाथ लगाया, किसी ने पीछे से मुझे पकड़कर अपने सामने कर दिया और जोर से एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं वहीं ज़ेर हो गया, ज़मीन पे गिर गया। किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई होश ना रहा। अगले 3 दिन तक मैं घर में ही पड़ा रहा, खौफ के मारे बाहर तक नहीं निकलता था। 1 हफ्ते बाद जब चाचू के घर गया तो वो लड़की जा चुकी थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब आता हूँ मैं अपनी कहानी की तरफ जो मैं आपको सुना रहा था। ये सब वाकयात इसलिए बताए ताकि आप सब मेरी बात का यकीन करें कि मैंने चुड़ैल देखी थी। चाचू मेरी और मेरी कज़न की तस्वीर ले रहे थे कि चाचू ने 2 तस्वीरें ली और हम सब तस्वीर देख रहे थे कि कैसी आई है तस्वीर हमारी। जब हमने तस्वीर देखी तो हम दंग रह गए। ये क्या आ गया है तस्वीर में? ये एक ऐसी चीज़ थी जो इंसानी आँख नहीं देख सकती थी। क्या जो चीज़ इंसानी आँख नहीं देख सकती वो कैमरा देख सकता है? चाचू ने कहा, ये चुड़ैल है। वो तस्वीर चुड़ैल की थी। एक तस्वीर में उसका मुंह और दूसरी तस्वीर में उसका हाथ साफ नजर आ रहा था। मुंह पर बड़े बड़े स्याह बाल, स्याह चेहरा, इंतहाई खौफनाक तस्वीर थी वो। दूसरी तस्वीर उसके हाथ की थी, उस पर भी बहुत लंबे लंबे स्याह बाल और बड़े बड़े नाखून थे। चाचू ने वो तस्वीर निकलवा ली और हमने मोहल्ले में सबको वो तस्वीर दिखाई।
ये बात दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से देखने आते थे। चाचू ने बहुत सी तस्वीरें बनवा ली थी। एक दिन चाचू ने उस चुड़ैल को मुवक्किल के जरिए पकड़ लिया। उसका गुजर हमारे घर में से ही हो रहा था। चुड़ैल ने माफ़ी मांगी कि आइंदा यहाँ से नहीं गुजरूंगी, मुझे छोड़ दें। चाचू ने फिर उसे छोड़ दिया था। वो तस्वीरें चाचू के मुर्शद के कहने पर चाचू ने सब जला दी थी। आज भी वो चुड़ैल का चेहरा और हाथ मेरे जहन में नक्श हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है मैं कई बार जिन्नात से बचा हूँ। चाचू ने अब जिन्नात वाला काम छोड़ दिया है, मगर आज भी जिन्नात हमारे घर में मौजूद हैं। आज भी हमारे घर के बच्चे उन जिन्नात के बच्चों को देखते हैं और हमें बताते हैं कि वो बेड पर खेल रहे हैं, वो उस कमरे में हैं, वो वहाँ हैं, वो यहाँ हैं, ये सब कहते रहते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। तो चलिए आज की सेकंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सकलैन है और मैं पाकिस्तान के शहर सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन बेहतर रोज़गार के लिए दुबई में डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ। ये वाक़या मेरे साथ आज शाम को ही पेश आया है। मैं अपनी धुन में मगन बाइक चलाता हुआ जा रहा था कि अचानक एक दुबले पतले शख्स ने मुझे रोका और लिफ्ट देने का कहा। क्योंकि दुबई में लिफ्ट देना जुर्म है, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। तो वो अचानक से मेरा नाम लेकर बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर तुमने मुझे लिफ्ट ना दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं डर गया और उसे अपने साथ ही बिठा लिया। जैसे ही वो मेरी बाइक पर बैठा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई 150 किलो का इंसान मेरी गाड़ी पर बैठ गया है। खैर, मैंने दरगुजर कर दिया और बाइक चलाने लगा। मैंने बाइक चलाते हुए उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब ना दिया। अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि बाइक से एकदम से वजन घट गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। दूर दूर तक मैंने नज़र दौड़ाकर देखा, लेकिन मुझे वो शख्स नज़र नहीं आया। एकदम मुझ पे खौफ तारी हो गया कि अचानक मेरे कान में किसी के हंसने की आवाज़ आई। मैं वहाँ से भागा और घर पहुँच गया। घर आया तो मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। दोस्तों, दुबई में बाइक या कार की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि कोई चलती बाइक या गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकता। ना तो मैंने बाइक किसी वजह से रोकी थी उस वक्त और ना ही स्लो की थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ उस दिन हुआ क्या था। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भी वाकया पेश आया है तो मुझे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करके अपनी स्टोरी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपकी स्टोरीज लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।